मुझले बढ़ते आगे वहीं चीन की इस चालबाजी के बाद भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया और साथ ही सीमा पर निगरानी तेज कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारतीय वायुसेना इस सप्ताह पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित प्रशिक्षण अभ्यास करने वाली है, जहां विमानों की तैयारी की जांच की जाएगी। आईएएफ के सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण अभ्यास की योजना बहुत पहले ही बना ली गई है। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात पर करीब से नजर भी रख रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 4 दिन पहले ही भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीन के सैनिक घायल हुए। चीन को इस झड़प से ज्यादा नुकसान हुआ है। चीनी सेना ने तवांग में यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की थी। इस घटनाक्रम के परिचित अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वायुसेना ने चीन की ओर से की गई अतिक्रमण की कोशिश के मद्देनजर इलाके में अपनी समग्र निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा संबंधी विशेष चिंताओं के मामले में लड़ाकू विमानों को तैनात करना शामिल है। आपको बता दें कि तवांग में 9 दिसंबर को ही इस झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडरों की फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में तवांग झड़प पर एक बयान जारी कर कहा कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अतिक्रमण की नाकाम कोशिश के बाद चीन ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की थी। गौरतलब है कि चीन ने ऐसा ही हमला साल 2020 में भी किया था। तब भी चीनी फौजी ऐसे हथियारों के साथ आए। उस समय भी भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था। साल 2020 में चीन ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की थी। पहली बार 21 मई 2020 और फिर 15 जून 2020। गलवान में 15 जून को हुई हाथापाई हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जैसे ही हिंदुस्तान के वीरों ने चीन के सैनिकों को एक तरफ सबक सिखाया, तो वैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम भले ही सर्दियों का चल रहा हो, लेकिन चाहे देश की सीमा हो या संसद, सर्दियों के इस मौसम में भी दोनों देशों का पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। दरअसल ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया। इस झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। वहीं इस झड़प को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं और विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं खो रहा है। हालात ऐसे हैं कि सीमा पर शुरू हुआ ये विवाद अब संसद तक जा पहुंचा है, जिसको लेकर न सिर्फ संसद में कहीं न कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थिति भी बन गई है। अधीर रंजन चौधरी हो या मनीष तिवारी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल का हर नेता बस इस वक्त मोदी सरकार को आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहा है। लगातार चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार उठाए और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था।
तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी अपना फर्ज बखूबी निभाते हुए, जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ही विपक्षी दलों की बात का जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर अपना जुबानी पलटवार करते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम भी आगे रखा। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया। यूं तो 1962 में ही जब कांग्रेस की सरकार थी, तभी चीन की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दिया गया था। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन और जाकिर नायक के बीच क्या रिश्ता है, इसका खुलासा रविशंकर प्रसाद काफी पहले ही कर चुके हैं। बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट्स, रहमान खान उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये 15 फरवरी 2013 को एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मनीष तिवारी को ही। और देखिए एक बड़ी रोचक बात आप देखिए, 4 दिसंबर 2012 को यह जवाब जाता है पार्लियामेंट में, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद 15 फरवरी को या 2 महीने बाद चिट्ठी जाती है। क्या चिट्ठी है? डियर श्री मनीष तिवारी जी, I enclose a letter dated 3rd December 2012 from Islamic Research Foundation Mumbai seeking protection from a campaign by Sudarshan TV and Hindu Janjagriti Samiti to allegedly defame Dr. Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and President Islamic Research Foundation Mumbai. To support the contention, the foundation has also sent a pack of 2 CDs enclosed with the letter. बहरहाल सीमा पर शुरू हुआ ये विवाद अब संसद तक तो पहुंच चुका है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में केंद्र सरकार को न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि जनता को भी देना होगा। और अब हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा समझाते हैं कि चीन और भारत के बीच कब कब झड़प हुई है, वो कौन कौन से मौके आए जब झड़प हुई। साल 1962, 1967, 1975 में हिंसक झड़प हुई, टकराव हुआ। साल 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई। और इसी के साथ यहाँ पर और भी ऐसे मौके, 2020 में चीन ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश भी की थी। उस घुसपैठ की कोशिश को भी भारतीय जवानों ने नाकाम किया था। 21 मई 2020 और फिर 15 जून 2020, 2 समय ऐसे आए 2020 में। 15 जून को हुई हाथापाई हिंसक झड़प में बदली, और इस बीच यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, बलिदान हो गए थे 20 जवान उस गलवान झड़प में। दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल रहा, और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारे जवान यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद थे, उन्होंने भी चीन के उस दौरान बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, कई जवानों को जख्मी कर दिया था चीन के जवानों को। और इस बीच हमारे 20 जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे।